मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज के दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा गया है कि अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. The building of the tank cost is rupees 70 per meter square for the base and rupees 45 meter per meter square for the sides. What is the least expensive tank? मतलब एक टैंक है आपके पास, इसका बेस और जो हाइट है, वॉल्स है, ये सब, ये जो वॉल्स हैं और ये जो बेस है, ये रेक्टेंगुलर शेप में, रेक्टेंगल शेप में, और इसकी हाइट 2 मीटर दी हुई है, वॉल्यूम जो है इसका 8 मीटर क्यूब दिया गया। अब इसको अगर हम बनाते हैं तो हमको इसके बेस को जो बनाने में कॉस्ट आती है वो है 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, और जो साइड्स हैं, वॉल्स, इनको बनाने में जो हमको कॉस्ट आती है वो है 45 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब आपको बताना है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ को हम किस तरह से डिसाइड करें कि एक इसको बनाने में कम से कम इसका कॉस्ट आए। तो मतलब हमको इसका सरफेस एरिया मिनिमाइज़ करना है, तभी इसका कॉस्ट मिनिमम होगा। तो सरफेस एरिया का फार्मूला पहले हम लगाएंगे, लेकिन ये याद रखना है कि ये टॉप है, टॉप से ओपन है, मतलब ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर कोई सरफेस नहीं है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि इसकी लेंथ जो है x है और विड्थ जो है वो y है, और सरफेस एरिया हमने s सपोज कर लिया। तो सरफेस एरिया का फार्मूला जो है क्यूबॉइड का वो लगा देंगे, लेकिन क्यूबॉइड का सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया में टॉप का भी एरिया होता है। यहाँ पर हमको 4 वॉल्स का एरिया लेना और बेस का एरिया लेना है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस हमने ये लिया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो चारों वॉल्स हैं, इनका एरिया ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इंटू 2 मीन्स ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इंटू 2 का मीनिंग क्या हुआ? ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और साथ में प्लस एरिया ऑफ बेस, रेक्टेंगल का एरिया x इंटू वाई। तो इस तरीके से ओवरऑल ये एक फंक्शन बन गया 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो ये जो फंक्शन है इसमें 2 वेरिएबल हैं और हमको इसको मिनिमाइज करना है, तो 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब जो गिवन कंडीशन है वॉल्यूम, उसका यूज़ होगा। वॉल्यूम है v इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, x इंटू वाई इंटू 2। यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे, ये y की वैल्यू आएगी 4/x, और इसको उठा के हम लोग सरफेस एरिया के फॉर्मूले में रख देंगे 4 इंटू एक्स प्लस 4/x प्लस x इंटू 4/x। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करके एक फंक्शन क्रिएट कर लिया s इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 4/x प्लस 4। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना, टेस्ट अप्लाई करेंगे, ds/dx 4 इंटू 1 माइनस 4/x स्क्वायर। मैक्सिमम या मिनिमम सरफेस एरिया के लिए ये जो 4 इंटू 1 माइनस 4/x स्क्वायर है, इसको 0 के इक्वल रख के और सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू आएगी 2। अब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा चेक करने के लिए दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर 8x टू द पावर क्यूब, सॉरी 8, ये जो हमारा डी एस बाई डी एक्स आया इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 8 टू द 16 4 टू जा 8 चौका 32/x क्यूब, ये आएगा डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे 2, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो, तो आएगा 32/8 दैट इज 4 विच इज़ पॉजिटिव। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट को रखने के बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो वो पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, मतलब x की वैल्यू 2 लेने से और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, y हमारे पास 4/x, ऊपर हमने देखा था रिलेशन y/x में, तो y2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू, लेंथ और ब्रेथ भी 2 लेने पर ये जो टैंक है वो एक लीस्ट मिनिमम सरफेस एरिया या लीस्ट सरफेस एरिया वाला टैंक बन जाएगा। और इस समय इसकी कॉस्ट अगर हम निकालें तो 45 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 2, मतलब कि जो बेस है वो है हमारा, उसका एरिया x इंटू वाई दैट इज 2 इंटू 2, और उसको बनाने की कॉस्ट है 70 पर मीटर स्क्वायर। तो बेस का एरिया 4 मीटर पर स्क्वायर है और उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेस का कॉस्ट आ जाएगा। इसी तरह से 4 वॉल्स मतलब कर्व सरफेस एरिया है 4 इंटू एक्स प्लस वाई, तो अगर हमें एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दें तो कर्व सरफेस एरिया निकल आएगा, और उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस्ट आ जाएगी, और इस तरह से टोटल कॉस्ट हमारे पास मिनिमम टोटल कॉस्ट जो है वो हो जाएगी 1000। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल ओपनिंग, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट द
मैक्सिमम लाइट थ्रू होल ओपनिंग। एक विंडो है इस तरीके का, ये इसका जो टॉप है वो सेमी सर्कल है, इस तरीके से लगा हुआ है। देखा होगा आपने घर पे जो विंडो लगी रहती है ऊपर ऐसा डिज़ाइन होता है और नीचे रेक्टेंगल शेप है। अब आपको इसका जो टोटल पैरामीटर दिया, पैरामीटर मतलब आउटर बाउंड्री का सम, यहाँ से स्टार्ट करते हो अगर आप ए से, तो ए बी सी डी ई और वापस ए, मतलब यहाँ ये आउटर बाउंड्री, ये अंदर वाली बाउंड्री नहीं लेना, इसमें आउटर बाउंड्री का जो टोटल सम है वो 10 मीटर दिया हुआ है। अब आपको इसके डायमेंशंस बताने हैं, लेंथ ब्रेथ और बतानी है विंडो की, कि इससे मैक्सिमम लाइट एंटर हो सके। अब इससे मैक्सिमम लाइट तभी एंटर होगा जब इस विंडो का एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमको फंक्शन पता चल गया कि इस विंडो का एरिया हमको मैक्सिमम करना है। तो हमने सपोज कर लिया कि इसकी जो विड्थ है वो 2y है और लेंथ जो है वो 2x है। तो लेंथ और विड्थ पता होने के बाद जो हमारा फंक्शन बनेगा वो एरिया हमको निकालना है विंडो का। तो इसमें दो फिगर कंबाइंड है, सेमी सर्कल और रेक्टेंगल। तो जब आप एरिया लोगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो जो सेमी सर्कल ऊपर टॉप पे बना हुआ है उसका डायमीटर भी 2x होगा, मतलब रेडियस x हो जाएगी। तो इस केस में जो हमारा फंक्शन है वो क्या क्रिएट होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ और एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर। ये सब लगा के हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, ए इक्वल टू एक्स इंटू 4y प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। यहाँ दो वेरिएबल हैं एक्स वाई, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म में रिप्लेस करनी पड़ेगी और उसके लिए हमको ये पता है कि इसका पैरामीटर दिया हुआ है। पैरामीटर आउटर बाउंड्री का सम ए बी 2x प्लस बी सी 2y प्लस सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर प्लस ई ए अगेन 2y। तो यहाँ पर हमने उसी चीज़ को लिखा 2x प्लस 2 इंटू 2y, 2y दो बार अपीयर हो रहा है और सेमी सर्कल की सर्कमफरेंस होती है पाई आर, आर मतलब x। तो इस तरीके से एक हमारे पास पैरामीटर का इक्वेशन आ गया। इक्वल टू 10, पैरामीटर 10 दिया हुआ है। इससे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। 4y इक्वल टू 10 माइनस पाई प्लस 2 इंटू एक्स। वाई की वैल्यू ये आ गई 10 माइनस पाई प्लस 2x बाय 4। जो 4y है डायरेक्ट उसको हम यहाँ एरिया में पुट कर देंगे, क्योंकि एरिया में हमारे पास 4y टाइप का एक एक्सप्रेशन आ रहा है, एक्स इंटू 4y प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। 4y की जगह हम रख देंगे 10 माइनस पाई प्लस 2x, बाहर x ये मल्टीप्लाई है प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस पाई प्लस 2x स्क्वायर प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी ए बाई डी एक्स, तो 10 माइनस 2 इंटू पाई प्लस 2x प्लस पाई एक्स। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, जीरो के इक्वल रख के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एरिया के लिए ये डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स 10 इंटू 2 पाई प्लस 2x प्लस पाई एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद हमको जो x की वैल्यू मिलेगी वो 10 बाई पाई प्लस 4 मिलेगी। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने के लिए दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई प्लस 2 प्लस पाई, ये आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस पाई माइनस 4। अब इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोग क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 10 बाई पाई प्लस 4 रखेंगे। चूँकि ये कांस्टेंट आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस पाई माइनस 4 ही बना रहेगा जो कि नेगेटिव है। इसका मतलब x इक्वल टू 10 बाई पाई प्लस 4 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अब यहाँ से डायमेंशंस बनाना है, तो लेंथ है 2x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लेंथ आ गई 20 बाई पाई प्लस 4। और विड्थ निकालनी है तो वो y जो है उसको निकालना होगा। y हमारे पास ये है 10 माइनस पाई प्लस 2 x बाई 4, एक्स की वैल्यू भी हमने निकाली है 10 बाई पाई प्लस 4। इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करने से जो हमारे पास y की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 बाई पाई प्लस 4 ऑफ, चूँकि विथ 2y है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y इक्वल टू 10 बाई पाई प्लस 4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके अलावा अभी मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन भी बताऊंगा क्या करना है और क्लास वर्क क्वेश्चन भी बताऊंगा। थैंक यू।